अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबका इस्तकबाल है यू आर मैथ्स इस यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन से हमारे वीडियोस चल जा रही हैं और 2 दिन से हम जमात दहुम का सबक नंबर 1-2 मुतगरी खती मसावतों के ताल्लुक से बतदरीज पढ़ते जा रहे हैं। हम 2 दिन के अंदर क्या क्या सीखे, तो फर्स्ट डे हमने मुतगय्यर लिया था सबक के उन्वान के हिसाब से, सबक के नाम की लफ्जों की तशरीह किए हमने। 2 हमें पता था 2 किसे कहते हैं, मुतगय्यर ये भी हमने देख ली है ना, छुपी हुई कीमत, एक मिकदार है ना। फिर खती मसावत यानी ऐसा फिक्रा जिसमें एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाता है या एक मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें उस मुतगय्यरों का दर्जा 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता। खती मसावतें भी हमने देख ली। अब इन सब 2 मुतगय्यरी और खती मसावत देखने के बाद अब हम सिलेबस की जानिब बढ़ते हैं, हमारी किताब की जानिब बढ़ते हैं। तो किताब में हमारे पास सबसे पहले जो है यानी हमारे सबक जो हमने शुरू किया हुआ है 2 मुतगय्यरी खती मसावतें। इस 2 मुतगय्यरी खती मसावतों में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आज पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए एक मुतगय्यरी खती मसावत भी हमने देख ली है, यानी ऐसा अलजबरी फिक्रा जिसके अंदर एक मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाता है और जिसका सबसे बड़ा दर्जा 1 होता है, जिसकी मेयारी सूरत भी हमने देख ली हुई है ax जमा by, हाँ मसावी है c के, जहां a और b ये मसावी नहीं होता सिफर के, उसकी वजह भी हमने देख ली। उसी तरह 2 मुतगय्यरी खती मसावतों की भी हम यहाँ पर तारीफ देख लेंगे है ना। 2 मुतगय्यरी खती मसावतें किसे कहते हैं। तब ऐसा अलजबरी फिक्रा हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारा हो चुका है ना। ऐसा अलजबरी फिक्रा जिसमें 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हैं 2, और जिसका सबसे बड़ा दर्जा 1 होता है। शर्त है 1 रहा तो ही खती मसावत, 2 रहा तो मुरब्बी मसावत हो जाएगी, 3 रहा तो मुकब्बी मसावत, 4 रहा तो 4 दर्जे वाली, 5 रहा। जैसे जैसा दर्जा बढ़ेगा मसावत के नाम बदलेंगे। उसी तरह से जब मसावत में पूरी मसावतों में जो आपको मसावत दी जाती है उस मसावत में सबसे बड़ा दर्जा अगर 1 होता है तब उस मसावत को हम खती मसावत कहते हैं। तो यहाँ पे 2 मुतगय्यर वाली खती मसावत क्यों है, क्योंकि इस मसावत में 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं है ना। तब इसकी मेयारी सूरत हमारे पास है ax जमा by मसावी है c के, है ना। यहाँ x जो है, ये जो x जो हमारे पास है, तो इसको हम ये x को a के बाद वाला x जो है, इस x को और y को ये 2 अलग अलग मुतगय्यर के तौर पर लेते हैं, जहां b मसावी नहीं है सिफर के। देखिए मैंने पहले b लिया है, b मसावी नहीं है सिफर के। अगर b सिफर रख दिया जाए तो मसावत क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। मसावत के अंदर मसावत जो है वो एक मुतगय्यर पर ठहर जाती है ना। अब b मसावी नहीं होता सिफर के, उसी तरह से a भी मसावी नहीं होता है सिफर के। अगर ये दोनों भी सिफर के मसावी हो जाए तो वो 2 मुतगय्यर वाली मसावत नहीं रहेगी। अगर a सिफर के मसावी हो गया तो x चला जाएगा, यानी एक मुतगय्यर चला गया। b सिफर के मसावी हो गया तो y चला जाएगा, यानी फिर से एक मुतगय्यर जैसे का वैसा रह गया है ना। अब 2 मुतगय्यर नहीं रहेंगे अगर a और b ये दोनों में से किसी भी की कीमत सिफर के मसावी हो। तब यहां पर c क्या है, फिर तब यहां पर जहां पर a b और c ये तीनों भी जो है ये हकीकी अदद हैं। याद रखो हमारे लिए ये जो आज का पैटर्न, आज का जो हमें अमली काम जो किताब में का पहला शुरू करना है, उस अमली काम के लिए 2 मुतगय्यरी खती मसावतों की मेयारी सूरत सबसे ज्यादा है। याद रखें जो मसावत है यहाँ पर ax जमा by मसावी सिफर, यानी a है, x है, b है, y है, मसावी है, सिफर है, जमा है, जमा की जगह मनफी की भी अलामत इस्तेमाल हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन सबका दर्जा 1, x की दर्जा 1, y का दर्जा 1, और a भी किसके मसावी ना हो सिफर के, b भी किसके मसावी ना हो सिफर के। अब ये हकीकी अदद है ना, a b और c हकीकी अदद है। इस बात पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने जैसी है। a b c ये तीनों हकीकी अदद, यानी a सिफर भी हो, सिफर के अलावा बाकी सब हो सकता है। जमा वाला अदद हो सकता है, मनफी वाला अदद हो सकता है, जजर वाला हो सकता है, कसर में कसर वाला हो सकता है। उसी तरह से b भी सिफर के अलावा सब कुछ, नाते खदद, गैर नाते खदद कुछ भी हो सकता है ना। c भी हकीकत कुछ भी हो सकता है, सिफर। हाँ यहाँ एक बात याद रखें, c सिफर रहा तो भी चलेगा,
सी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि दो मुतगरी खती मसावात किसे कहते हैं। ऐसा अलजबरी फिक्रा जिसके अंदर दो मुतगैर इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनका सबसे बड़ा दर्जा एक होता है, उसे हम दो मुतगरी खती मसावात कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी किताब के अंदर, किताब के पहले पेज के अंदर ही जब हम सबक शुरू करते हैं तो वहां पे अमली काम, आपको पहला अमली काम दिया गया है, अमली काम नंबर 1। उस अमली काम के अंदर सवाल है कि मंदरज झेल जिदवल मुकम्मल कीजिए। आपको अब जिदवल दी गई है। इस जिदवल के अंदर पहला हिस्सा जो है नंबर शुमारा, दूसरे में दिया गया है मसावत, और तीसरे हिस्से में हमें बताना है कि ये दो मुतगरी खती मसावत है या नहीं, है ना। तो उसके लिए पहला सवाल जो दिया गया है वो पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल के अंदर दिया गया है 4m जमा 3n मसावी 12 के। अब आप ही देखो, है ना, दो मुतगरी खती मसावत तो अलग अलग करते हैं। तो यहां पर m है ना, क्या है ये मुतगय्युर, उसके बाद n, ये भी क्या है मुतगय्युर, है ना। m और n दो मुतगय्युर आ गए। अब हम दर्जे तलाश करते हैं, ऊपर जाते हैं m के ऊपर। m का दर्जा क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, एक है। n का दर्जा क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक है। मसावी किसके दिया गया, 12, यानी यहां पर a की कीमत 4, b की कीमत जमा 3 और c की कीमत 12, तीनों हकीकी अदद, m और n दोनों मुतगय्युर मौजूद और उनके दर्जे भी एक एक, यानी इसका मतलब यहां क्या होगा कि ये दो मुतगरी खती मसावत है ना। दूसरे सवाल के अंदर देखते हैं। अगला सवाल जो दिया है दूसरा। अब दूसरे सवाल के अंदर मसावत जो दी गई है, आपको कौन सी मसावत दी गई है, मसावत दी गई है सिफर x जमा 6y मनफी 3 मसावी सिफर। जरा गौर करें, आप खुद जरा अंदाजा लगा रहे होंगे कि सिफर x जमा 6y मनफी 3 मसावी सिफर है। अगर आप और से हमारी पहली दो मुतगरी खती मसावत की तारीफ अगर देखे होंगे तो उसके अंदर साफ दिखा हुआ था ऐसा अलजबरी फिक्रा जिसके अंदर दो मुतगैर इस्तेमाल किए जाए हैं, जिसका सबसे बड़ा दर्जा एक हो। साथ में शर्त भी दी गई है a मसावी ना हो सिफर के, b मसावी ना हो सिफर के। यहां अगर हम गौर करेंगे तो x के साथ मौजूद a ये 0 है ना, जमा 0x जमा 6y मनफी 3 मसावी सिफर। तो यहाँ पे साफ वाज़ेह होता है कि अगर सिफर को किसी भी अदद से ज़र्ब दे दिया जाए या सिफर को किसी से भी ज़र्ब दे दिया जाए, जवाब सिफर आता है, यानी मसावत जो बचने वाली वहां पर 6y मनफी 3 मसावी सिफर बचेगी। इसका मतलब सिर्फ एक ही मुतगय्युर रहेगा, दो मुतगय्युर नहीं रहने वाले, लिहाजा ये दो मुतगरी खती मसावत नहीं होगी, है ना। बने वहां है लिखा हुआ, लेकिन होने वाली नहीं है। अगला तीसरा सवाल देखते हैं। 13x मनफी 7y मसावी 13 के। तो ये पहले जवाब वहां पे आ गया, नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे अब आपको इसका जवाब तलाश करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 13 है, हकीकी अदद है, मनफी 7 ये भी है, y भी है, मसावी 13 भी है। तब यहाँ x और y दो मुतगय्युर तो हैं, लेकिन इनके x का दर्जा कितना है, 2, y का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब 1। यानी यहाँ पे मुतगय्युर तो दो मौजूद हैं, लेकिन दोनों के दर्जे अलग अलग हैं, एक जैसे दर्जे नहीं है, लिहाजा ये खती मसावत नहीं होगी। चौथा सवाल आपको दिया गया है। चौथे सवाल के अंदर अगर आप देखेंगे, हाँ देखिए, जजर में 2x मनफी जजर में 5y मसावी 16, है ना। अब जजर में 2x, जजर में 2x, जजर वाला अदद आ गया, जजर के अंदर 2 है, लेकिन ये हकीकी अदद है। जजर में 5, ये भी हकीकी अदद है, मसावी 16, ये तो 5 सीम हकीकी अदद। मुतगय्युर x और y दोनों के दर्जे एक एक, है ना, लिहाजा ये दो मुतगरी खती मसावत होगी, है। ठीक है, अगला सवाल। 0.3x जमा 0y मनफी 36 मसावी 0 के। अब और 0.3x हमने बोले थे कि 0 नहीं होना, लेकिन 0 से बड़ा है ये, 0.3 0 से बड़ा है ना, चलता है, यानी एक की कीमत 0.3 हो सकती है, 0 नहीं होगी। लेकिन सवाल के अंदर आगे जो दिया गया b मसावी 0 आ गया है, तो b की कीमत 0 होने की वजह से पूरा फिक्रे में अब सिर्फ एक ही मुतगय्युर बचेगा, वो भी x, y भी नहीं बचने वाला, लिहाजा यहाँ पे दो मुतगरी खती मसावत होगी क्या, नहीं होने वाली, नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 6। उसी अमली कामली का छठा सवाल आपको जो दिया गया है उसके अंदर है
4 एक्स वाई मनफी वाई मनफी 8 मसावी 0। अब यहाँ एक सवाल बताओ, अब है या नहीं है भाई? मुतगय्यर एक्स वाई वाई कितने मुतगय्यर हैं? 2। एक डबल हुआ है ना, एक डबल आ गया। कौन सा डबल आ गया? x 4 एक्स वाई मनफी वाई 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 डबल आ गया है। अब यहां पर हम दो मुतगय्यर खती मसावातों की जब तारीफ पढ़े तो तारीफ में हम सिर्फ इतना ही पढ़े हुआ है कि ऐसा अलजेब्री फिक्रा जिसके अंदर दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हैं, बस है ना, दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते। तो यहाँ एक्स और वाई दो मुतगय्यर हैं, लेकिन दोहराए जाए ऐसा नहीं है क्या? दोहराए जाए मतलब अगर एक्स वाई एक मरतबा आ रहा है तो दूसरी मरतबा भी अगर एक्स वाई आता तो हम सोचते, ठीक है। लेकिन एक मरतबा एक्स वाई है, दूसरी मरतबा वाई दिया गया है ना। एक मरतबा एक्स वाई, दूसरी मरतबा वाई, इसका मतलब यहां पर ये दो मुतगय्यर खती मसावतें होंगी नहीं होंगी? क्या होने वाला? सब मुतगय्यर हैं, है ना। लेकिन यहां पर एक्स वाई दोहराए जाने की वजह से ये मसावात जो है ये दो मुतगय्यर खती मसावात नहीं होंगी, नहीं होने वाली। एक्स और वाई अलग अलग हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल के अंदर आपको दिया गया है अब 4/x मनफी 5/y मसावी 4 के। 4/x मनफी 5/y। अब बटे में x आ गया, हम तिरछा जब करते हैं, 4 को जरब कर लेते हैं, 4 y से जरब कर लेते हैं। 4y मनफी 5x मसावी, फिर वो एक्स वाई नीचे जरब होगा, फिर तरफन की दूसरी जानिब जाएगा, 4xy हो जाएगा। ये दो मुतगय्यर खती मसावतें नहीं होती। जिस तरह से ऊपर हमने देखी कि 4xy था, एक्स और वाई जरबी सूरत में एक साथ नहीं अगर आते हैं तो वो दो मुतगय्यर खती मसावत में नहीं आते, क्योंकि दोनों का दर्जा अलग अलग हो गया। दोनों का दर्जा एक जैसा ही है, लेकिन दोनों अलग अलग मुतगय्यर जरबी सूरत में एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। तब यहां पर ये हो गया हमारा, तब यहां पर ये क्या होगा? बटे में आने की वजह से यहां पर ये खती मसावत नहीं है। या फिर हम ऐसा भी सकते हैं, हमारे पास एक जाब्ता है कुव्वत नुमा का, जहां पर लिखा हुआ है 1/a की कुव्वत m मसावी है a की कुव्वत मनफी है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे 4/x को मैंने ऊपर लेकर गया, तो 4 की कुव्वत 4x की कुव्वत मनफी 1 मनफी 5x की कुव्वत मनफी y हो जाएगी। यानी कुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल होगा तो कुव्वतों का दर्जा मसावत खती मसावत होने के लिए मसावत का दर्जा मुस्बत है, 1 होना चाहिए, मनफी 1 नहीं। लिहाजा ये मसावत भी यहाँ पर दो मुतगय्यर खती मसावत नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला अमली काम जो है मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये अमली काम समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों तक अभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंचे हुए हैं तो उन तक आप पहुंचाएं। आपका होमवर्क भी साथ में दिया जा रहा है, तो होमवर्क करें। खुदा हाफिज।